हमने भाजपा की जीत की बात तो कर ली, लेकिन क्या भाजपा का मुकाबला करने के लिए जो दूसरी बड़ी पार्टी इस देश में है, क्या वो तैयार है? क्यों कांग्रेस पार्टी नागालैंड में शून्य हो जाती है? क्यों कांग्रेस पार्टी लड़ती हुई दिखाई तक नहीं देती है? कैंपेन तक करती नहीं दिखाई देती, लड़ना तो दूर की बात, चुनाव प्रचार नहीं करती है। विनोद जी है, प्रवीण है, मैं विनोद जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे विपक्ष 24 में खासकर कांग्रेस लड़ सकता है उस भाजपा से जो हर चीज पे हंगामा करना चाहती है, जो हर चीज पर जो जनता के साथ जाकर अपना ढिंढोरा पीटती है? क्या ये कांग्रेस तैयार है? देखिए, पहली बात तो ये है कि नॉर्थ ईस्ट में जो 3 चुनाव हुए हैं उसमें त्रिपुरा में भाजपा की सरकार है, बाकी 2 जगह गठबंधन की सरकार है। एनडीपीपी की साथ बीजेपी का गठबंधन है, और अब ये क्या कहते हैं, कोणार्क संगमा की पार्टी एनपीपी के साथ है। अब बार बार अगर हम नागालैंड में बीजेपी की सरकार कहेंगे, मेघालय में बीजेपी की सरकार कहेंगे, तो फिर तमिलनाडु में कांग्रेस सरकार मानी जाएगी, झारखंड में कांग्रेस सरकार मानी जाएगी। फिर तो उस परिभाषा से हमको एनडीए की सरकार कहना चाहिए, क्योंकि अगर मतलब फैक्चुअल टर्म में देखो आप, लेकिन एक परसेप्शन बना दिया गया, चैनलों में बीजेपी प्लस लिखा हुआ नागालैंड के बारे में, मतलब मेजर पार्टनर एनडीपीपी है लेकिन आ रहा है बीजेपी प्लस। यानी आप जनता को बताना चाहते हैं बीजेपी नागालैंड में स्वीप कर रही है, और स्वीप उसका गठबंधन कर रहा है जिसके लीडर एनडीपीपी है। तथ्य ये है, तथ्य ये नहीं है कि अब मेघालय में अगर 2 या 3 सीटें आ रही बीजेपी की, जो 60 सीटें लड़ी थी वो, और पिछली बार भी इतनी थी। वोट परसेंटेज त्रिपुरा में भी कम हुआ और वहां भी कम हुआ, क्या कहते हैं, मेघालय में भी। तो मैं ये कह रहा हूं कि लेकिन इसके बावजूद मैं इस जीत को कमतर नहीं मानता हूं। जो त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी जीती है, मैं उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं। जब आप दोबारा चुनाव लड़ते हैं दूसरी बार, तो थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी होती है, फैक्ट्स बदलते हैं, फिर भी अगर आप सरकार बचा ले जाते हैं और बहुमत प्राप्त कर लेते हैं, तो वो एक सफलता है, कामयाबी है, उपलब्धि है। और जाहिर है जो मेघा जी कह रहे हैं, जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं नॉर्थ ईस्ट में, उनका योगदान होगा उसमें। और जो एंटी इनकम्बेंसी प्रो इनकम्बेंसी बदलती है, तो इसी कारण से बदलती है। और ये अच्छी बात है कि अगर नागालैंड में मान लीजिए टर्मिनल बना, रेलवे का स्टेशन बना और चीज़ें बन रही हैं, नागा एकॉर्ड जो हुआ था उसका भी इसमें हाथ है। तो मुझे लगता है, अच्छा, जहाँ तक ये अभी हर्षवर्धन जी ने कहा केंद्र वाला, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो गेगांग अपांग पूरी सरकार लेके एनडीए में आ गए थे, बीजेपी में शामिल हो गए थे। और जब वो यूपीए आई तो वही गेगांग अपांग फिर पूरी सरकार लेके कांग्रेस में आ गए। ये भी अरुणाचल में जिस पेमा खांडू की सरकार को गिराया गया और उसके बाद कोर्ट से कांग्रेस कपिल सिब्बल लड़े और सरकार को बहाल कराया, वो पेमा खांडू 2-3 महीने बाद वापस चले गए बीजेपी में। तो ये वहाँ की कुछ विवशताएं हैं नॉर्थ ईस्ट की, उन राज्यों की, छोटे राज्य हैं, सीमांत हैं, संवेदनशील हैं, उनको केंद्र से ग्रांट चाहिए, उनको केंद्र से जो है विकास के तमाम योजनाएं चाहिए। तो इसलिए उनकी केंद्र के साथ जाना एक तरह से विवशता भी है। तो ये इसको स्वीकार करना चाहिए, इसमें कोई गलत भी नहीं। आगे की बताइए ना, बता रहा हूं। और ये राष्ट्र के लिए अच्छा है, ये राष्ट्र के देश के लिए अच्छा है कि अगर केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है उसके साथ अगर वो छोटे संवेदनशील सरकार, सीमांत सरकार राज्य रहते हैं, तो ये अच्छी बात है। उससे बहुत सारे विवाद सुलझने की भी संभावनाएं रहती हैं, फिर आपसी झगड़े भी निपट सकते हैं। ये मैं इसको इस रूप में देखता हूं। जहां तक आगे की बात है, अगला अब जो है, दरअसल ये लीग मैच आप कह सकते हैं, सेमीफाइनल ना कहें, लीग मैच कह सकते हैं, क्योंकि लीग के बाद दोबारा खेलने का मौका मिलता है ना हारी हुई पार्टी को भी। तो अभी कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और शायद तेलंगाना भी है, और जम्मू कश्मीर भी अगर हो गया तो और हो जाएगा। असली जो है परीक्षा इन राज्यों में होगी। इसके बावजूद मैं फिर कह रहा हूं, विधानसभा चुनाव के नतीजों को आप लोकसभा चुनाव में रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं। इसके कई उदाहरण अतीत में हैं। पर माहौल तो बनता है ना, माहौल बनता पार्टी माहौल बनाती है, बीजेपी ने माहौल बना दिया परसों। माहौल बनता है, माहौल बनाने में तो बीजेपी, माहौल बंदी में तो बीजेपी नंबर 1 है। माहौल बंदी में प्रधानमंत्री जी, जो राज्य जो पार्टी है बीजेपी, देखिए कांग्रेस की जो कमजोरी है उसको हम यहाँ ढक नहीं सकते। निश्चित रूप से अगर एक पहलवान जीत रहा है तो दूसरा पहलवान हार रहा है, और हार इसलिए रहा कि उसको दांव पेच नहीं आते, या उसके दांव पेच पुराने पड़ चुके हैं, या उसका शरीर कमजोर हो चुका है। तो कुछ ना कुछ तो कारण है ही। तो कांग्रेस अगर नॉर्थ ईस्ट में हार रही है तो ये उसकी अपनी कमजोरी भी है। भाई कोई उनका नेता प्रचार करने नहीं गया नागालैंड या वहाँ त्रिपुरा, खाली मेघालय गए। उनका कोई नॉर्थ ईस्ट में बड़ा नेता नहीं है। बीजेपी के पास हेमंत बिश्व शर्मा हैं जो कांग्रेस के ही थे, माणिक साहा जो त्रिपुरा में मुख्यमंत्री हुए कांग्रेस, सारे कांग्रेस के जो दिग्गज नेता थे नॉर्थ ईस्ट के, वो या तो बीजेपी में चले गए या टीएमसी में चले गए, पार्टी छोड़ गए। तो ये कांग्रेस लीडरशिप की कमजोरी है, कांग्रेस नेतृत्व की कमजोरी है कि उनको अपने नेताओं को संभालना चाहिए, उनको अपनी जमीन संभालनी चाहिए, अपने मुद्दे संभालने चाहिए। हर चीज के लिए आप बीजेपी को दोषी कैसे कहेंगे? भाई वो तो जीतने के लिए लड़ेंगे ही, आप भी जीतने के लिए लड़िए,
कौन मना कर रहा है आपको जीतने के लड़ने के लिए? तो मुझे लगता है, मैं इन चुनाव को इस रूप में देखता हूं कि बीजेपी की रणनीति, बीजेपी का माहौलबंदी और बीजेपी की लीडरशिप, उसकी सफलता है। और कांग्रेस की विफलता इसलिए है कि हम इन चुनावों को गंभीरता से कांग्रेस ने लिया ही नहीं। प्रवीण, मैं आपसे उसने छोड़ दिया लेफ्ट के भरोसे, पूरा लेफ्ट के भरोसे। और अलायंस भी जो लेफ्ट के साथ किया, भाई 50 साल तक अपने कैडर को आप एक दूसरे के खिलाफ भड़काते रहे, वहां हत्याएं हुई, झगड़े हुए, झंझट हुए, बाद में आप अलायंस अब करते हो तो पश्चिम बंगाल में वही हुआ, वही त्रिपुरा में हुआ। तो वो कैडर कहेगा ना वो लेफ्ट के साथ जाएगा, ना कांग्रेस, वो बीजेपी के साथ चला जाएगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।